क्या आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? क्या आप रोज टाल मटोल करते हैं, ध्यान भटकते हैं और व्यर्थ चिंता में फंस गए हैं? क्या आप जानते हैं आपके भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो आपके मन को वफादार साथी बना सकती है? आज मैं आपको 5 गुप्त और शक्तिशाली विधियां बताऊंगा जो बुद्ध के ज्ञान और आधुनिक मानसिक विज्ञान का संगम है। इन्हें अपनाकर आप अपने मन के मालिक बन सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ बी गोविंद और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशनल मंक पर। मैं भी रोजमर्रा की भाग दौड़ में उलझा था, आलस्य, चिंता और नकारात्मक सोच से घिरा हुआ। फिर एक दिन मुझे बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक पुरानी किताब मिली जिसमें मन को जीतने के 5 गुप्त तरीके बताए गए थे। मैंने उन्हें अपने जीवन में उतारा। आज मैं आपको वही 5 विधियां बताऊंगा जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। जब मैंने पहली बार इस किताब को खोला तो उसमें लिखा था, मन आपका सेवक है, लेकिन अगर उसे काबू में न रखा जाए तो वह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। ये शब्द मेरे दिल में उतर गए। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने ही मन का गुलाम बन चुका हूँ और यही मेरी असली परेशानी है। मैंने ठान लिया कि अब इस स्थिति को बदलूंगा। किताब में पहला रहस्य था सतर्कता, माइंडफुलनेस। इसका मतलब था हर पल में पूरी तरह जीना, बिना अतीत की चिंता और भविष्य के डर में खोए हुए। यह सुनने में आसान लगा लेकिन करना कठिन था। शुरुआत के दिनों में मेरा मन बार बार पुरानी बातों में उलझ जाता या आने वाले कल की चिंता में खो जाता, लेकिन हर बार मैं खुद को याद दिलाता, यह क्षण ही मेरी जिंदगी है। धीरे धीरे मैंने सांस पर ध्यान देना शुरू किया और अपने विचारों को आते जाते देखना सीखा। जब भी मैं चाय पीता तो केवल चाय के स्वाद और उसकी गर्माहट पर ध्यान देता। जब मैं चलता तो सिर्फ अपने कदमों की आवाज और जमीन के स्पर्श को महसूस करता। इन छोटे छोटे अभ्यासों ने मेरे मन को वर्तमान में टिकाना शुरू कर दिया। दूसरा रहस्य था स्वयं पर नियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन। मन की सबसे बड़ी कमजोरी है आलस्य और टाल मटोल। मैंने छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर शुरुआत की, जैसे समय पर उठना, दिन का पहला काम समय पर पूरा करना और रोज थोड़ी देर व्यायाम करना। शुरुआत में कई बार मन बहाने बनाने लगा, आज थकान है, कल कर लेंगे, लेकिन मैंने सख्ती से खुद को रोका। मैंने अपने भीतर यह नियम बैठा लिया कि मन का आदेश मैं तय करूंगा, मन मेरे फैसलों को नहीं बदल पाएगा। तीसरा रहस्य था सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। पहले मैं हर समस्या को एक रुकावट मानता था, लेकिन अब मैंने हर मुश्किल को एक सीखने का मौका मानना शुरू कर दिया। जब कोई काम कठिन लगता तो मैं सोचता, इसमें जरूर कोई नया अवसर छुपा है। एक दिन मेरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। पहले जैसा मैं होता तो टूट जाता, लेकिन इस बार मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, ये मेरी हार नहीं, मेरी सीख है। इस सोच ने मुझे तुरंत दोबारा खड़े होने की ताकत दी। चौथा रहस्य था ध्यान और सांस की शक्ति, मेडिटेशन एंड ब्रेथ कंट्रोल। मैंने रोज 20 मिनट का समय ध्यान के लिए तय किया। आंखें बंद करके सिर्फ सांस के आने जाने पर ध्यान देना। यह आसान नहीं था क्योंकि विचार बार बार बीच में आते थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने उन विचारों से लड़ना बंद किया, उन्हें आने दिया, जाने दिया। बस देखा, जैसे जैसे यह अभ्यास बढ़ा मेरा मन हल्का और शांत होने लगा। अब छोटी छोटी बातें भी मुझे परेशान नहीं करती थी। पांचवा रहस्य था आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस। मैंने अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना शुरू किया। जब कोई गुस्सा या डर पैदा होता तो मैं खुद से पूछता, ये भावना क्यों आई, इसका कारण क्या है। पहले मैं अपनी भावनाओं को दबाता था, लेकिन अब मैं उन्हें समझता था। जब हम अपनी भावनाओं को पहचान लेते हैं तो वे हम पर हावी नहीं होती। यही आत्मज्ञान का असली लाभ है, खुद को समझकर खुद को बदलना। इन 5 विधियों को अपनाना आसान नहीं था। शुरुआत में कई बार मैं पुरानी आदतों में लौट जाता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मुझे पता था कि यह बदलाव अंदर से आ रहा है। एक दिन मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आई। मैंने एक बड़ा मौका खो दिया। पहले मैं खुद को कोसता, लेकिन इस बार मैंने मन को काबू में रखा। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह रास्ते का अंत नहीं, बस एक मोड़ है। मैंने तुरंत नई योजना बनाई और दोबारा काम शुरू किया। अगर मैंने मन को काबू में नहीं रखा होता तो शायद मैं हिम्मत ही छोड़ देता। यही फर्क है मन के गुलाम होने और उसके मालिक होने में। सतर्कता ने मुझे वर्तमान में जीना सिखाया। अब मैं न अतीत के पछतावे में उलझता हूँ, न भविष्य की चिंता में डूबता हूँ। हर दिन, हर पल को पूरी तरह जीना ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। अनुशासन ने मेरे जीवन में स्थिरता ला दी। अब मेरा दिन एक निश्चित ढंग से चलता है। समय पर उठना, ध्यान करना, काम करना और समय पर आराम करना। यह लय मेरे मन को स्थिर रखती है। सकारात्मक सोच ने मेरे दृष्टिकोण को बदल दिया। अब मुझे लगता है कि हर परिस्थिति में कुछ अच्छा होता है, बस हमें उसे देखने की नजर चाहिए। यही नजरिया मुझे कठिन समय में भी मुस्कुराने की ताकत देता है। ध्यान और सांस ने मेरे भीतर एक नई ऊर्जा पैदा की है। तनाव आते ही मैं गहरी सांस लेता हूँ और महसूस करता हूँ कि मन शांत हो रहा है। ये मेरी सबसे भरोसेमंद तकनीक बन चुकी है। आत्मज्ञान ने मुझे अपने बारे में वो बातें सिखाई हैं जो पहले मुझे पता भी नहीं थी। अब मैं अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को जानता हूँ और यही ज्ञान मुझे हर दिन बेहतर बना रहा है। जब मैंने इन 5 विधियों को अपनाना शुरू किया तो सबसे पहले मेरे आसपास के लोग फर्क महसूस करने लगे। पहले मैं जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता
जाता था, लेकिन अब मैं शांत और धैर्यवान था। लोग पूछते, तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतने शांत कैसे हो गए, और मैं बस मुस्कुरा देता। इस बदलाव का असली असर मेरे काम में दिखा। पहले मैं एक साथ कई काम शुरू करके किसी को भी पूरा नहीं कर पाता था, लेकिन अब मैं एक समय में सिर्फ एक ही काम करता, पूरी फोकस और ऊर्जा के साथ, और परिणाम पहले से कहीं बेहतर आने लगे। मेरे दोस्तों को लगता था कि ये सिर्फ सोच बदलने की बात है, लेकिन असल में यह मेरे मन की ट्रेनिंग थी। जैसे एक योद्धा रोज तलवार चलाने का अभ्यास करता है, वैसे ही मैं अपने विचारों को नियंत्रित करने का अभ्यास कर रहा था। सतर्कता का असर यह हुआ कि मैं छोटी छोटी चीजों में भी आनंद लेने लगा। सड़क पर चलते हुए हवा का हल्का झोंका, बारिश की महक या चिड़ियों की चहचहाहट, ये सब अब मुझे पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगने लगे। शासन ने मेरी आदतों को बदल दिया। पहले मैं रात देर तक मोबाइल पर स्क्रॉल करता था और सुबह देर से उठता था। अब मैं रात को समय पर सोता हूँ, सुबह सूरज उगने से पहले उठकर दिन की शुरुआत ध्यान और कृतज्ञता से करता हूँ। सकारात्मक सोच ने मेरे रिश्तों को भी बदल दिया। अब मैं दूसरों में कमियां ढूंढने की बजाय उनकी अच्छाइयों पर ध्यान देता हूँ। यह बदलाव इतना गहरा था कि मेरे आसपास के लोग भी सकारात्मक महसूस करने लगे। ध्यान और सांस का अभ्यास मेरी मानसिक दवा बन गया। जब भी तनाव आता, मैं बस 5 मिनट गहरी सांस लेता और मन एकदम हल्का हो जाता। इससे मैं गुस्से में कोई गलत फैसला करने से भी बचने लगा। आत्मज्ञान ने मुझे समझाया कि मेरी कई परेशानियों का कारण मैं खुद था। मेरी सोच, मेरी आदतें और मेरा नजरिया ही मेरी जिंदगी का रास्ता तय कर रहा था। जब मैंने यह स्वीकार किया, तभी असली बदलाव शुरू हुआ। एक दिन मेरे सामने ऐसी स्थिति आई जिसमें मुझे तुरंत गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन मैंने गहरी सांस ली, खुद से कहा, इस पल में मैं शांत रहना चुनता हूँ। और जैसे ही मैंने यह चुना, परिस्थिति संभल गई। ये मेरे लिए जीत थी। मैंने देखा कि अब मेरा मन मुझे नहीं खींच रहा था, बल्कि मैं अपने मन को खींच रहा था। यह शक्ति पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। यही मन पर जीत का पहला सच्चा स्वाद था, आजादी का स्वाद। पहले मैं सोचता था कि खुशी बाहरी चीजों में है, पैसे, शोहरत या दूसरों की तारीफ में, लेकिन अब मुझे समझ आया कि असली खुशी अपने मन को नियंत्रित करने में है। जब मन शांत हो तो दुनिया की कोई चीज आपको परेशान नहीं कर सकती। मेरी दिनचर्या अब बिल्कुल अलग थी। सुबह ध्यान, दिन में सतर्कता और रात को कृतज्ञता के साथ दिन खत्म करना। ये जीवन शैली इतनी संतुलित थी कि मेरी नींद, स्वास्थ्य और ऊर्जा सब पहले से कहीं बेहतर हो गए। मेरे भीतर अब एक अजीब सी स्थिरता थी। पहले छोटी सी समस्या भी मुझे हिला देती थी, लेकिन अब बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी मैं स्थिर रहता था। यह स्थिरता ही वह ताकत है जो मुझे हर दिन जीत दिलाती है। मैंने यह भी देखा कि जब मैं शांत और नियंत्रित होता हूँ, तो मेरे आसपास के लोग भी वैसा ही महसूस करते हैं। मेरी ऊर्जा अब नकारात्मक नहीं, बल्कि सकारात्मक और प्रेरणादायक थी। इन 5 विधियों का सबसे बड़ा जादू यह था कि उन्होंने मेरी सोच को बाहर से अंदर की ओर मोड़ दिया। अब मैं बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अंदर से खुद को बदलने पर ध्यान देता हूँ। एक दिन मैंने खुद को आईने में देखा और महसूस किया, ये वही इंसान है, लेकिन इसकी आंखों में अब एक नई चमक है। यह चमक आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण की थी, जो पहले कभी नहीं थी। सतर्कता ने मुझे सिखाया कि हर क्षण एक नया मौका है। अगर पिछले पल में आप गलत थे, तो अगले पल में सही हो सकते हैं। ये समझ मुझे हर दिन नई शुरुआत करने का साहस देती है। अनुशासन ने मुझे आलस्य से छुटकारा दिलाया। अब मैं काम को टालने की बजाय तुरंत करता हूँ। इससे मेरा आत्मसम्मान भी बढ़ा, क्योंकि अब मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूँ। सकारात्मक सोच ने मुझे यह समझाया कि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अब मैं दूसरों से कम तुलना करता हूँ और अपनी यात्रा पर ध्यान देता हूँ। यह बदलाव मेरे लिए बेहद सुकूनदायक था। ध्यान और सांस ने मुझे यह सिखाया कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब मन भीतर से शांत हो, तो बाहरी तूफान भी आपको हिला नहीं सकते। यह अनुभव मेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। आत्मज्ञान ने मुझे यह सिखाया कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ, उनका गुलाम नहीं। यह समझ मुझे हर दिन मजबूत बनाती है। जब आप यह मान लेते हैं कि आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, तब आपके जीवन का हर पहलू बदलने लगता है। अब जब भी जीवन में कोई चुनौती आती है, मैं खुद से पूछता हूँ, क्या मैं इस पर अपना नियंत्रण रख सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है, तो मैं शांत होकर कदम उठाता हूँ। अगर नहीं, तो मैं छोड़ देता हूँ। इससे मेरा तनाव 80% कम हो गया है। एक समय था जब छोटी सी गलती पर मैं खुद को कोसता रहता था, लेकिन अब मैं गलतियों को सीखने के अवसर की तरह देखता हूँ। ये बदलाव मेरे आत्मविश्वास को दिन ब दिन बढ़ा रहा है। मैं जानता हूँ कि मैं हर अनुभव से बेहतर बन सकता हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मन पर जीत सिर्फ ध्यान या सतर्कता से नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास से आती है। यह एक रोज का सफर है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए रोज कसरत करनी पड़ती है, वैसे ही मन को भी ट्रेनिंग चाहिए। अब मैं अपने समय का महत्व समझता हूँ। पहले घंटे मोबाइल पर बर्बाद हो जाते थे। अब मैं उस समय का इस्तेमाल किताब पढ़ने, सीखने और खुद को सुधारने में करता हूँ। यही समय प्रबंधन मेरी प्रगति की असली कुंजी बन गया। लोग कहते थे कि मैं बदल गया हूँ, और मैं गर्व से कहता था, हाँ बदला हूँ, क्योंकि मैंने अपना मन बदल लिया है। ये बदलाव सबसे कठिन था, लेकिन इसका परिणाम मेरी जिंदगी का
सबसे सुंदर हिस्सा बन गया। मैंने सीखा कि मन पर जीत का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और सही दिशा में ले जाना है। अब मैं गुस्से को ऊर्जा में, डर को साहस में और उदासी को आत्मचिंतन में बदल देता हूँ। एक बार एक कठिन परिस्थिति में जहाँ सब घबरा रहे थे, मैं शांत था। बाद में लोगों ने कहा, अगर तुम घबराते तो हम सब टूट जाते। उस दिन मुझे समझ आया कि मन की स्थिरता दूसरों के लिए भी ताकत बन सकती है। इन 5 विधियों को अपनाने के बाद मेरा आत्मसम्मान आसमान छूने लगा। अब मैं अपनी कीमत दूसरों की राय से नहीं, बल्कि अपने अनुशासन और आत्मनियंत्रण से तय करता हूँ। यह आजादी का सबसे मीठा एहसास है। हर सुबह मैं खुद से कहता हूँ, आज मैं अपने मन का मालिक बनूंगा। यह वाक्य मेरा मंत्र बन गया है। इससे दिन की शुरुआत एक उद्देश्य और ऊर्जा के साथ होती है और मैं पूरे दिन इस संकल्प पर डटा रहता हूँ। मैंने देखा कि मन पर जीत हासिल करने के बाद मेरी जिंदगी के फैसले साफ और स्पष्ट हो गए। अब मैं डर या दबाव में नहीं, बल्कि समझ और धैर्य में फैसले लेता हूँ, जिससे लंबे समय में सही नतीजे मिलते हैं। मन पर नियंत्रण का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप बाहरी दुनिया के शोर में भी अपनी शांति बनाए रखते हैं। अब चाहे कितनी भी अफवाहें, आलोचनाएं या दबाव आए, मैं अपने भीतर के केंद्र से जुड़ा रहता हूँ। इन आदतों ने मेरी सेहत पर भी असर डाला। तनाव कम होने से मेरा शरीर हल्का महसूस करने लगा, नींद गहरी हो गई और मैं पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान हो गया। मानसिक शांति का असर पूरे शरीर पर होता है। अब मैं समझता हूँ कि मन पर जीत सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जरूरी है। जब आप अपने भीतर शांति रखते हैं, तो आप अपने आसपास के माहौल को भी शांत और सुरक्षित बना देते हैं। इस यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। जो इंसान अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके सामने दुनिया की कोई चुनौती बड़ी नहीं रहती। मैं अब जिंदगी को एक खेल की तरह देखता हूँ। हार और जीत सिर्फ अनुभव हैं, जिनसे मैं सीखता हूँ। यह सोच मुझे हल्का रखती है और मुझे कभी भी परिस्थितियों के बोझ तले दबने नहीं देती। मन पर जीत की यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन इसका हर कदम अनमोल था। मैंने समझा कि बदलाव की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है और जब भीतर बदलता है तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। अब मैं जानता हूँ कि अगर मन को जीतना है तो हर दिन इन 5 विधियों का अभ्यास करना होगा। यह कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि आजीवन साधना है, जो हर दिन आपको मजबूत और स्वतंत्र बनाती है। मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने मन का गुलाम बनकर थक चुका है और अब आजाद होना चाहता है। अगर मैं यह कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बस पहला कदम उठाना है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है ये किसी की जिंदगी बदल दे। ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल मंक को सब्सक्राइब करें। आपका एक कदम किसी और की आजादी की शुरुआत हो सकता है।